इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 8.1 से। तो हमें जो चीज़ दे रखा है वो हम पढ़ लेते एक बार। कहते हैं यदि 15 कॉट ए इक्वल में 8 है हो तो साइन ए तथा सेक ए का मान के परिकलित कीजिए। यानी हमें फाइंड आउट करना है क्या है, साइन ए और सेक ए। तो अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमें क्या देगा, 15 कॉट ए इक्वल 8। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है क्या है हमें, 15 कॉट ए इक्वल 8 दे रखा है। और हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है, सीधा हमें क्या करना है, सीधा हमें करके बताना है इसमें साइन ए और सेक ए। साइन ए बताना है कि क्या होगा और हमें सेक ए बताना है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमसे क्वेश्चन गलत उतर जाएगा तो आंसर भी गलत ही आएगा। तो 15 कॉट ए, ठीक। तो अब देखते हैं इसको। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। हमें क्या देखा है, 15 कॉट ए इक्वल 8 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम कॉट ए को यहीं रोक लेंगे। कॉट ए इक्वल में ये 8 यहाँ पे, यहाँ 15 जो है क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हमें दो रेशो मिल गए, यानी यहाँ पे अगर हम लिखें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो हमें रेशो मिल गया क्या, हमें मिलता है साइन कॉस 10। और 10 का उल्टा होता है क्या, कॉट। कॉट का रेशो क्या होता है, बोले बी होना चाहिए। कॉट का रेशो होता है बी अपॉन बी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू पता चल गई, यानी ये पहले वाला क्या होगा, ये ऊपर वाला हमारा होगा बी और नीचे वाला क्या हो जाएगा पी। यानी बी का मान हो गया 8 और पी का मान क्या हो गया 15। तो यहाँ पे हम फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिगर बना लिया और इसका नाम भी रख देंगे। इसको हम कहते हैं ए बी सी। अब हमसे क्या कह रहा है कि पर बेस हमारा कितना है 8, यहाँ लिख दो 8 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15। हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करके बताना है, ठीक है। ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस हमें बताना है। जैसे हमारा हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा तो हम इजीली अपना साइन और सेक की वैल्यू बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय द्वारा, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है नहीं पता, इसको हम ए सी के नाम से जानते हैं। बेस कितना भाई, सॉरी परपेंडिकुलर किस नाम से जानते हैं, बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। इनकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है। बी सी का मान कितना दे रखा है आपको 15 का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। दो सौ पच्चीस, ये कितना हो गया 64। इसमें 64 प्लस कर दो 982, 982, ठीक है। इसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पे 289 आ रहा है। तो इसको हम ए सी का स्क्वायर इक्वल, दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है 279, 89 सॉरी। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्या बना देगा रूट 289। अब 289 जो होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो ये आपको मिलेगा क्या, 17 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितने का मिल गया आपको, 17 का। यानी हमारा AC का मान क्या आ गया, AC का मान हमारा आ चुका है यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। तो अब आते फाइनल आंसर पे। तो हमसे मांगा क्या था, साइन ए। तो यहाँ लिख दो, साइन ए इक्वल में होता है इसका रेशियो P/H। तो P का मान क्या होगा इसमें, साइन ए मांग रहा है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता ही होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 15। H कितना निकाला हमने, 17। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड हमसे कहता है सेक ए का मान निकालो। तो सेक ए कितना दे रखा है हमें, देखो यहाँ पे, तो साइन कॉस 10, तो कॉसेक सेक H/B। क्या लिखते हैं, H/B। H/B हमें दे रखा है, तो H का मान कितना है, H हमें दे रखा है 17 और B हमें दे रखा है 8। चलो भाई, ये भी सवाल हो चुका, आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।